समय समय पर लोक अदालत का आयोजन सभी देश के सभी ज़िलों में होता रहता है। जो बहुत लंबे समय से न्यायालय में आते आते थक गए हैं कि न्यायालय के माध्यम से यदि मामला निपटाया जाएगा तो किसी एक पक्ष में होगा और दूसरे के विपक्ष में होगा। जनता भी इस बात से परेशान थी, जो थे ट्रैफिक चालान और डीटीओ ऑफिस के चालान। आप जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, वो हमारे पीएलवी को एक आवेदन दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं अयाज। इस बार का फिर दूसरा लोक अदालत 9 मई को व्यवहार न्यायालय में लगने जा रहा है। इस लोक अदालत में खास ये है कि इस बार ट्रैफिक और परिवहन चालान को लेकर भी आपको छूट मिलने जा रही है। जो मामले हैं प्री लिटिगेटेड मामले और अन्य मामले, उन मामलों की तो सुनवाई होगी ही। हर बार की तरह इस बार भी उन सभी मामलों की सुनवाई होगी। इस लोक अदालत में लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को सुनवाई किया जाए, चूँकि लोक अदालत का मतलब होता है कि दोनों पक्ष की जीत होती है, यानी समझौता से सुनवाई होती है और दोनों ही पक्षदार इसमें जीत जाते हैं, किसी की हार नहीं होती है और एक अच्छे संबंध में दोनों लोग जीने लगते हैं। इस लोक अदालत में जो है इस बार का खास इसलिए है कि इस बार परिवहन और ट्रैफिक चालान को लेकर भी छूटें मिलेंगी। लोग परेशान थे जब ट्रैफिक चालान में छूट नहीं मिल पाता था और परिवहन को लेकर वो लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे, लेकिन इस बार सरकार के निर्देश के बाद अब यहाँ से भी उन्हें छूट मिलेगी। तो जो लोग भी अगर अपना ट्रैफिक से जिनका चालान कटा हो या परिवहन में, तो वो लोग वहाँ पर जाकर कल से ही आवेदन करना शुरू कर दें। उसका लाभ उनको लोक अदालत के दिन मिल जाएगा। यानी 9 मई को इस बार का दूसरा लोक अदालत लगने जा रहा है, जो कि व्यवहार न्यायालय में लगेगा। अलग अलग सभी पीठों का गठन किया जाएगा और उसमें मामलों का निपटारा किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया। इसको लेकर गोपालगंज के जिला जज क्या कुछ बता रही हैं, सुनिए। सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं गोपालगंज के सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। इस बार 9 मई 2026 को इस वर्ष का दूसरा लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जो गोपालगंज के सिविल कोर्ट के कैंपस में जिसका आयोजन किया जाएगा। सिविल कोर्ट गोपालगंज की 2 बिल्डिंग है, जिसमें हम चूँकि भारी मात्रा में लोग आते हैं, उनको सुविधा हो, इस वजह से हम इन जो लोक अदालत का आयोजन होता है उसे हम 2 कैंपस में आयोजित करते हैं। लोक अदालत, सभी लोग इस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। इसके बावजूद भी मैं गोपालगंज की समस्त जनता को लोक अदालत के संबंध में अपना संदेश आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के निर्देशानुसार समय समय पर लोक अदालत का आयोजन सभी देश के सभी ज़िलों में होता रहता है। लोक अदालत आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुकदमों की जो भारी मात्रा है, जो दबाव है कोर्ट पर, उसको कम किया जा सके और साथ में लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके, जो बहुत लंबे समय से न्यायालय में आते आते थक गए हैं। क्योंकि न्यायालय में जब हम मुकदमे को निर्णीत करते हैं तो हमें बहुत सी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। लोगों को ये बात अवश्य समझने की ज़रूरत है कि अगर इतने दिन से हम मुकदमा लड़ रहे हैं तो हमें लोक अदालत में जाने की ज़रूरत क्या है। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर हम अदालत में मुकदमे को डिसीज़न करवाते हैं तो हमें जो कानून की प्रक्रिया है उसको फॉलो करना है, यानी कि विधि अनुसार ही वो कार्रवाई होगी। जबकि लोक अदालत में सभी जो प्रक्रियाएं दी गई हैं कानून में, उसे शिथिल कर दी जाती, यानी कि उनको हम थोड़ा बहुत ढीला कर देते हैं कि ठीक है, उन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना है और हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है लोक अदालत में कोई मामले को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए जो ये जोर दिया जाता है, दूसरा मामला ये है कि अगर सिविल कोर्ट में, यानी कि न्यायालय के माध्यम से यदि मामला निपटाया जाएगा तो किसी एक पक्ष में होगा और दूसरे के विपक्ष में होगा। जबकि लोक अदालत में जब आप निपटाएंगे तो उसमें किसी के ना पक्ष में होता है ना किसी के विपक्ष में होता है, बल्कि दोनों के ही पक्ष में होता है, क्योंकि दोनों के हित में होता है, क्योंकि मामले को हम समझौते के माध्यम से ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा जैसा कि लोक अदालत में कैसे कैसे मामले निपटाए जाएंगे, जिसमें आपराधिक मामले जो सुलहनीय हों, यानी कि जहाँ जो 2 पक्षों के बीच में होते हैं। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें दूसरा पक्ष सरकारी पक्ष होता है, जैसे दुर्घटना के मामले हो गए, जिसमें बीमा कंपनियां जो होती हैं वो दूसरा पक्ष होती हैं, या ये हो गया राजस्व हो गया, मनरेगा हो गया, बिजली पानी का प्रॉब्लम हो गया, या वाणिज्य कर का हो गया, आय कर का हो गया, अभी रेलवे से संबंधित मामले हो गए, बाट माप के चालान हो गए। इन सभी में दूसरा पक्ष वास्तव में सरकार पक्ष है कहीं ना कहीं से।
तो उन मामलों में जहां हम फ़ाइन से निपटा सकते हैं उनमें सरकार फ़ाइन अमाउंट में कुछ कम कर देती है, कम करके आपको मुक्ति देती है मुकदमों से, विवादों से। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना आई है वो ये है, जिसके लिए मैं समझती हूँ कई लोक अदालत से हम लोग भी प्रयासरत थे, साथ में जनता भी इस बात से परेशान थी, जो थे ट्रैफिक चालान और डीटीओ ऑफिस के चालान, यानी कि डीटीओ ऑफिस परिवहन निगम के जो चालान थे। अभी उन सभी चालान को लगभग जो सामान्य यातायात के उल्लंघन है उन मामलों में 50% कम करके आप लोग जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकते हैं और करके अपने चालान को समाप्त कर सकते हैं। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये चीज़ जनता से महत्वपूर्ण विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपने सभी भी वाहनों के संबंध में जितने भी चालान हुए हों, चाहे वो सीट बेल्ट का चालान हो, चाहे ओवर स्पीडिंग का हो, या 3 लोग ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं इसका हो, या किसी अन्य प्रकार का जो चालान है, उसे आप लोक अदालत के माध्यम से अपनी आधी जुर्माने की धनराशि को कम करवा के जमा कराएं और जमा करा करके आप अपने चालान से मुक्ति पाएँ, ताकि वाहन को अगर आपको बेचना है या किसी भी अन्य तरह का काम कर रहे हैं जिससे बाधा आ रही है वो आपका आराम से हो सके। कितने पीठ का गठन किया गया? इसके लिए अभी पीठ के गठन का हमारा निश्चय फाइनल नहीं हुआ है, उसके लिए हम अतिशीघ्र करेंगे, क्योंकि अभी हम प्री लिटिगेशन स्टेज पे काम कर रहे हैं। प्री लिटिगेशन में क्या होता है कि हम पार्टीज़ को लोक अदालत के लिए फुल्ली तैयार करते हैं, हम उनको समझाते हैं, उनके बीच सामंजस्य बैठाते हैं। उसके लिए अभी हमने डीटीओ साहब को और साथ में ट्रैफिक डीएसपी भी को बुलाया गया था, उनको समझाया गया है कि पब्लिक को असुविधा ना हो, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कल से ही लोगों से आवेदन ले करके उनके जुर्माने की धनराशि को फाइनल अमाउंट सुनिश्चित कर दें, ताकि लोक अदालत के दिन बहुत ही भीड़ ना लगे और बहुत लोगों को समस्याएं ना हो। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग कल से ही डीटीओ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं अपने चालान की कॉपी ले करके। आप लोग ट्रैफिक डीएसपी के पास चालान के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हर थाने में हमारे पीएलवी बैठे हुए हैं। आप जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, वो हमारे पीएलवी को एक आवेदन दे दे और अपनी जो चालान की रसीद है उसकी फ़ोटोकॉपी दे दे। उसके माध्यम से हम लोग उसका अमाउंट क्या निकल रहा है वो लोक अदालत के दिन सब कुछ सेटल करके बैठेंगे। आप जो वहाँ नहीं जा सकते हैं, अगर डीएसए ऑफिस में यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जो हमारा ऑफिस है गोपालगंज में, उस ऑफिस में एक फ्रंट ऑफिस काम करता है। फ्रंट ऑफिस पे एक हमारा स्टाफ बैठा होता है, पैनल लॉयर बैठे होते हैं, पीएलवी बैठे होते हैं। आप उनके पास भी आकर के वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है और इसलिए कल से आप किसी भी टाइम आके दे सकते हैं और लोक अदालत के दिन जो फ़ाइन अमाउंट होगा आपका वो आपको बताया जाएगा, उसे आपको जमा कर देना है और जमा करने के बाद आप उन चालान से मुक्ति पा सकते हैं। 1000 से अधिक मामलों में नोटिस भेजा हुआ है और लगभग 2518 केस हमने तय किया हुआ है कि हम इतना डिस्पोजल का टारगेट रखे हुए हैं। साथ में प्री लिटिगेशन में हमने 18,610 का टारगेट रखा हुआ है कि इतना हमें कम करना है, ताकि मुकदमों का बोझ न्यायालयों से कम किया जा सके और जनता को भी थोड़ी मुकदमों से राहत मिल सके। तो आपने गोपालगंज के ज़िला जज को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल हो, जो पक्षदार हैं दोनों पक्ष के लोग पहुँचें और अपने मामलों को निःशुल्क निपटवाएं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को निपटा दिया जाए, चूँकि ये सुलहनीय मामले, प्री लिटिगेटेड और अन्य जो भी मामलों का सुनवाई होता है वो यहाँ पर चलेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी सुनवाई होगी, लेकिन इस बार जो है ट्रैफिक और परिवहन चालान को लेकर भी खास लोगों को भी राहत मिलेगी। इसलिए जिला जज के द्वारा अपील किया गया है कि जिनको नोटिस जारी है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपलब्ध होकर इसका फ़ायदा उठा लें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मामले न्यायालय में काफ़ी समय से लंबित है और वो सुलहनीय है, तो आप भी आइए और लोक अदालत से उस मामले को निपटवा लीजिए। आपकी और आपके दूसरे पक्ष की भी जीत हो जाएगी। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से आयाज़ अहमद।